Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss about superconductivity. अब superconductivity क्या है? Some material when cooled below a critical temperature lose all electrical resistance. बच्चों अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके ऊपर ये टॉपिक है ज़रूर, बट इससे पहले आपको बताना चाहिए था कि जो कंडक्टर्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वो सारा फिनोमेना एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं किया। वो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, उसके उस चैप्टर में ये टॉपिक होना चाहिए था, बट इस चैप्टर में है तो फिर अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। सम मटेरियल व्हेन कूल्ड बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, कहता है जब किसी मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक ठंडा करते हैं, उससे भी नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो उस दौरान उसकी तमाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि करंट फ्लो किस तरह से करता है, हीट किस तरह से फ्लो करती है। हीट और करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उस दौरान ना जब वो कंडक्टर से गुजरते हैं तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेशनल मोशन वो इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस दौरान जो रेजिस्टेंस बनती है इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहता है कि जब आप उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करोगे तो उस दौरान तमाम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। मतलब इस तरह की चीज बन जाएगी जिसमें रेजिस्टेंस होगी ही नहीं, उस दौरान कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम विदाउट एनी एनर्जी लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहेगी। दिस रिमार्केबल क्वांटम फिनोमिनन इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब डेफिनेशन मेन ये है, इसको इस तरह से याद करना है। सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स वेयर दे एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती, जीरो हो जाती है जब हम उसको किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर से नीचे ठंडा करते हैं। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इस दौरान कहता है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एनर्जी लॉस के बगैर गुजरती है और सुपर कंडक्टर्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट हो जाते हैं। जारी बात है जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिल जाए, मतलब एनर्जी लॉस होगा ही नहीं, 100% आपको आउटपुट मिले, एक आइडियल सिस्टम बन जाएगा। वो सुपर कंडक्टिविटी की वजह से पॉसिबल है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, कहता है नॉर्मल मेटल में तो ये होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर ड्रॉप, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। सुपर कंडक्टर में कहता है रेजिस्टेंस ड्रॉप सडनली, अचानक से सडनली डिक्रीज करती है और जीरो हो जाती है कंप्लीटली एट द क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। एंड अब्रप्ट क्वांटम ट्रांजिशन नॉट अ ग्रेजुअल वन, अब्रप्ट अचानक होगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज नहीं हो रहा होगा। देखें जी, ये है नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल मेटल का ग्राफ। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, इस साइड पे टेम्परेचर और इस साइड पे आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, जैसे जैसे देखिए आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अचानक से क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर 7.5, सुपर कंडक्टर कितना है 7.2, लेड के केस में 7.2 है क्रिटिकल, तो उस दौरान अचानक से नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है कि क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखेंगे फ्लैट कब हो गई है, जीरो हो गई है। अब ये काम किस तरह से करता है, कहता है नॉर्मल मेटल में तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं वाइब्रेटिंग लेटेस्ट एटम्स के साथ। जो आपने पढ़ा है ना, जितने भी सॉलिड हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, तो उसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, वो एटम भी वाइब्रेट करते हैं। तो कहता है ये रेजिस्टेंस बनाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उनके वाइब्रेटिंग पार्ट एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है। कहता है जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाता है तो ये कोलिजन रुक जाती है और इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटिंग क्वांटम पेयर्स की शक्ल में मूव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कूपर पेयर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाटर मींट बाय कूपर पेयर, ये आपने याद रखना है। थ्रू द लेटेस्ट विदाउट एनी स्कैटरिंग, किसी भी स्कैटरिंग के बगैर कोलिजन रुक जाएगी और पार्ट लेटेस्ट स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन नहीं है तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। अब ये कुछ मटेरियल है, इनका ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर। मरकरी का कितना है क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी 4.2 केल्विन, लेड का 7.2 केल्विन, न्यूबियम का 9.2 केल्विन। सेरेमिक्स मटेरियल जिससे कि आपके बेसन वगैरह बनते हैं तो उसका कितना है 135 केल्विन। ये आ जाएगा आपका रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सिरेमिक इज हाई इज रिलेटिव स्टिल वेरी कोल्ड बाय ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। कहता है इसका टेम्परेचर जो सुपर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन है, सिरेमिक, 135 केल्विन है। कहता है कि रिलेटिवली इन सब की निस्बत हाई है और कहता है स्टिल वेरी कोल्ड बाय ह्यूमन स्टैंडर्ड, और इंसानों के मुताबिक ये बहुत ठंडा है, लेकिन वैसे के क्या है, वेरी हाई। मरकरी द फर्स्ट डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टर, सबसे पहला जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुआ वो मरकरी था।
किसने डिस्कवर किया था? 1911 में किया था। कैमरलिन ऑन्स ने किया था। बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन, और सेल्सियस में अगर कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा -268.8 सेल्सियस। आप एक याद रख लें, दूसरी कन्वर्जन खुद हो जाएगी। लेड क्या है? कॉमन मेटालिक सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिंग बिलो 7.2 केल्विन, और ये रिसर्च एप्लीकेशन में यूज होता है। उसके बाद है सिरेमिक मटेरियल में यूज होता है। इसका पूरा नाम है यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, GbCO, एंड सिमिलर सिरेमिक वर्क अप टू 135 केल्विन। कहता है इसको कूल करेंगे अगर आप कैन बी कूल्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन 77 केल्विन, मच चीपर देन हीलियम। अगर इसको ठंडा करें किसके साथ? लिक्विड नाइट्रोजन के साथ, तो ये ज्यादा सस्ता पड़ता है बजाय इसके कि आप हीलियम से करें तो हीलियम से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब सुपर कंडक्टर कहाँ कहाँ यूज होता है? सुपर कंडक्टर MRI मशीन में यूज होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जनरेट द पावरफुल स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड नीडेड फॉर मेडिकल इमेजिंग। इमेजिंग बनानी है जी, ऑर्गन्स की इमेजिंग आपने बनानी है, जिसमें ब्रेन की हो सकती है, आपके लंग्स की हो सकती है, हार्ट्स की हो सकती है, इन सब की MRI के दौरान पावरफुल किस्म की मेडिकल इमेजिंग आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज होते हैं, जो कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेट से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। मैग्लिव ट्रेन्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि इस तरह की ट्रेन्स जो कॉइल्स रिपेल ट्रैक मैग्नेट लेविटेटिंग द ट्रेन, मतलब ट्रेन हवा में उड़ती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। इसकी स्पीड कहता है 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा ऊपर जा सकती है, जिससे कि शंघाई में मैग्लिव ट्रेन्स है और जापानीज SC मैग्लिव ट्रेन्स मौजूद हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर, CERN's लार्ज हैड्रन कॉलिडर यूजेस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि यूज होते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, जो पार्टिकल बीम्स को बेंड करने के काम आता है। लूजिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस वुड मेक इट इम्पॉसिबल अदरवाइज। कहते हैं जो इम्पॉसिबल बना देगा, क्योंकि जब लूज हो रहा होगा ना फिर एक चीज ने रुकना होता है लाजमी, अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो फिर वो कभी रुकेगा भी नहीं, तो उसमें ये यूज होता है पार्टिकल एक्सीलरेटर के तौर पर, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। पावर ट्रांसमिशन, कह रहे हैं फ्यूचर सुपर कंडक्टिंग केबल्स वुड कैरी इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो लॉस। जितना इनपुट देंगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, कोई बिजली का लॉस नहीं होगा। अभी तो जो कन्वेंशनल केबल्स हैं उसमें बिजली लॉस होता है, हीट की शक्ल में होता है, बट इस दौरान जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कोई लॉस भी नहीं होगा। एंडिंग द 10% एनर्जी वेस्ट इन टुडेज कॉपर पावर ग्रिड्स। कॉपर पावर ग्रिड्स में आज मतलब आज के दौर में 10% होता है। सुपर कंडक्टिंग केबल्स अगर आएंगी तो उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। नॉर्मल कंडक्टर देखें, नॉर्मल कंडक्टर में ये है जी आपका उसका ये ऊपर नीचे जो जा रहा है ये है इसका लैटिस, एटम्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो है डॉट जो है ये जाहिर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। जब ये मूव कर रहे हैं तो इस दौरान कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्कैटर है और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और हीट लॉस होगा, क्योंकि एटम कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ। बट सुपर कंडक्टर के अंदर ये स्मूथली फ्लो करते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, कॉपर पेयर्स की शक्ल में मूव फ्रीली करेंगे और कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, हीट लॉस। सुपर कंडक्टर में हीट लॉस नहीं होता, जीरो रेजिस्टेंस होती है और एनर्जी लॉस नहीं होता, और कूपर पेयर की शक्ल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बजाय कि वो किससे टकराएं? एटम से टकराएं, एटम लैटिस के साथ टकराएं। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको सुपर कंडक्टिविटी की समझ आ गई होगी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।